अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद है बेसिकली RH नेगेटिव मदर्स, प्रीफरेबली O नेगेटिव मदर्स जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और प्रेगनेंसी के बाद उन्हें इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शंस क्यों लगाने होते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ ब्रीफली डिफाइन करूँगा कि ब्लड ग्रुपिंग जो होती है A, B, O और AB, ये ABO क्लासिफिकेशन जो है, इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन भी होती है जिसको RH क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो या तो RH पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। वो किस तरह होता है वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में वीडियो की डिफाइन करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली जो मदर्स प्रेगनेंसी में उनको किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी RH नेगेटिव O नेगेटिव मदर्स जो होती हैं इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शंस क्यों लगाने होते हैं, कब लगाने होते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्रीफ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके बावजूद, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है। ब्लड ग्रुप्स की बेसिकली 4 आपने ग्रुप सुने, A, B, O और AB ग्रुप, सही है। इसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि ब्लड ग्रुप्स को एक और कैटेगरी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई किया जाता है और वो कैटेगरी है RH फैक्टर। RH फैक्टर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि वो RH जो प्रोटीन है वो ब्लड में नहीं है, तो इसलिए उसको नेगेटिव कहा जाता है। अब RH जो है वो पॉजिटिव होने का मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन्स उस ब्लड ग्रुप में हैं। अब जिन ब्लड ग्रुप्स में RH पॉजिटिव होता है उन ब्लड ग्रुप्स के आगे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव इस तरह लिखा जा रहा होता है, और जिन ब्लड ग्रुप्स में RH नहीं होता, नेगेटिव होता है, उनमें O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव इस तरह उनको लिखा जा रहा होता है, सही है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दी। अब O ग्रुप जो है O नेगेटिव वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसमें कोई भी RH जो प्रोटीन है फैक्टर उसमें नहीं होता, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इस तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती, तो वो रिएक्ट नहीं करती, सही है। और इसी तरह O नेगेटिव वाले ब्लड का ड्रॉबैक क्या है कि उसको कोई भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली O नेगेटिव ब्लड ही लगेगा उसको। तो यहाँ स्पेसिफिकली क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात करूँ, तो जो RH इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं ये हमें तब देखनी होती हैं जब एक RH नेगेटिव मदर को जो प्रेगनेंसी चल रही है उसमें उनका जो होने वाला बच्चा है वो RH पॉजिटिव होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव उसके अंदर है, तो वो फिर वो जो चीज़ है वो मदर के ब्लड से कांटेक्ट में आके ख़तरा पैदा करवा देती है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मदर जो है बच्चे को 9 मंथ्स कैरी करती है, यूट्रस में कैरी करती है, पूरा एक प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद डिलीवरी होती है, तो ये 9 मंथ्स तक ये ब्लड कांटेक्ट में क्यों नहीं आता, और ये क्या खतरे वाली अलामात हैं जिनमें ये ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्या नेचुरल निज़ाम अल्लाह ने रखा है जिसकी बेसिस पे ये कांटेक्ट में नहीं आता। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल सिस्टम की। नेचुरल सिस्टम ये कि प्लासेंटा जो एक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है बिटवीन मदर यानी कि माँ का जो है यूट्रस और बिटवीन डेवलपिंग बेबी फीटस, तो फीटस और यूट्रस के बीच में प्लासेंटल लेयर है जो एक पूरी एक सैक की तरह होती है, बैग की तरह होती है, और उसी के अंदर फिर बच्चा डेवलप हो रहा होता है। मदर की सप्लाई जो है मोस्टली यूट्राइन आर्टरीज और ब्रांचेस कैरी करके आ रही होती है प्लासेंटा तक। इसी तरह वो डेवलपिंग बेबी यानी जिसको फीटस कहा जाता है, फीटल सप्लाई जो है वो फीटल अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वो प्लासेंटा तक जा रही होती है, तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है मदर एंड फीटल ब्लड के, बट उनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट RH फैक्टर, एक में है पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, उसके बावजूद वो कांटेक्ट में नहीं आते टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ रेड फ्लैग्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ हादसा हो सकते हैं जिनमें मदर और फीटल का ब्लड ग्रुप आपस में कोलाइड कर सकता है बिफोर डिलीवरी। वो क्या है, वो तब होते हैं जब मदर को कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए एब्डोमिनल, जिसमें उनको ब्लीड हो जाए इंटरनल, तो वो उन केसेस में जो है बच्चे का जो फीटल जो ब्लड है वो और मदर का ब्लड आपस में कांटेक्ट में आ सकता है। उसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग में भी आ सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी वेजाइनल ब्लीड हो प्रेग्नेंट खवातीन को, स्पेशली दोज फीमेल्स हैविंग O नेगेटिव ब्लड, उनको लाजमन चाहिए कि वो चेकअप करा लें गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसमें यही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो है प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं इन्वेजिव टेस्ट, जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या फिर कॉर्डोसेंटेसिस। ये वो प्रोसीजर्स हैं जिनमें बाकायदा इन्वेजिव तरीके से जाके सैंपल कलेक्ट किया जा रहा होता है विद इन द यूट्रस, तो उसमें जो है ब्लड मिक्सिंग का ख़तरा होता है फीटल और मदर सर्कुलेशन का, और ये तब सिग्निफिकेंट होता है जब मदर ग्रुप O नेगेटिव हो, नेगेटिव RH नेगेटिव ग्रुप, और फीटल ग्रोइंग बेबी जो है उनका RH पॉजिटिव का चांस हो, तो उसमें फिर खतरा होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप जब कांटेक्ट में आएगा तो मदर के ब्लड ग्रुप में प्रेगनेंसीज के दौरान ही
एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू होंगी। ऑल्दो फर्स्ट बेबी में अगर कॉन्टैक्ट में आ भी जाए तो फ़ौरन एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप होती, इसमें टाइम लगता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने ये ब्लड की सेंसिटिविटी को स्क्रीन नहीं किया आफ्टर डिलीवरी और उसके बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो मदर की बॉडीज़ में विद पैसेज ऑफ टाइम एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो फिर नेक्स्ट डिलीवरीज़ के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। उन बीमारियों में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही होती है प्रेगनेंसीज़ में ख़वातीन के। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसीज रिलेटेड RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है। तो अगर किसी मदर को RH नेगेटिव ब्लड है, O नेगेटिव ब्लड है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बहुत सेफली चली जाती है, गुजर जाती है, लेकिन उसमें फिर ब्लड मिक्सिंग के चांसेस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कॉरियोनिक ब्रेथ सैम्पलिंग, कॉर्डोसेंटेसिस और आपका एम्नियोसेंटेसिस जैसे प्रोसीजर्स में होता है। एब्डोमिनल ट्रॉमा में होता है कि मदर को कोई इंजरी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फीटल ब्लड जो है मदर के ब्लड से मिक्स हो सकता है। उसके अलावा जो है ड्यूरिंग डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड जो है मिक्स हो जाएगा और उनमें जो है RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला फैक्टर डेवलप हो सकता है। और वो किस तरह हो सकता है कि जब फीटल का RH पॉजिटिव ब्लड मदर का RH नेगेटिव ब्लड से मिलेगा, तो वो आगे जाकर फिर मदर का ब्लड सेंसिटिव हो जाएगा और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए फिर टाइम टू टाइम मदर को स्क्रीन किया जाना पड़ेगा, उनको इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट उनका करवाया जाएगा और अगर वो एक्टिव आए तो मदर की फिर एंटीबॉडी वाली जो ट्रीटमेंट है इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू उसको ट्रीट किया जाएगा। एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है कि वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं स्पेशली इन सेकंड प्रेगनेंसी ऑफ दोज मदर्स जो कि पहले RH नेगेटिव डिक्लेयर्ड थी, एक प्रेगनेंसी हो चुकी तो सेकंड प्रेगनेंसी में उनको टाइम टू टाइम स्क्रीन किया जा रहा होता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना तो नहीं शुरू हो गई। उसको कवर करने का प्रोटोकॉल ये है कि वो फिर आप ऐसी मदर्स को स्क्रीन करते रहते हैं और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 28 वीक से 34 वीक के दौरान उनको एंटी-D यानी कि IG इम्यूनोग्लोबिन वो इंजेक्ट किया जाता है। और उसके अलावा जो है राइट आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स, डिलीवरी के 3 दिन के अंदर अंदर आपने दोबारा से एक RH इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट करना होता है जिसको एंटी-D इंजेक्शन भी कहा जाता है। डोज उसकी स्पेसिफिकली बेस करती है अपॉन द इंडिकेशन कि आपके एंटीबॉडीज़ कितनी है, किस लेवल की, उसी हिसाब से उसको किया जाता है। स्क्रीन करने के बाद उसको उसी हिसाब से डोज दी जाती है थेरेप्यूटिक। और साथ साथ जो है टाइम टू टाइम मदर को फिर फॉलोअप पे भी बुलाकर देखा जा रहा होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम कहीं एंटीबॉडीज़ तो नहीं बननी शुरू हो गई। और एंटी-D इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है? एंटी-D इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने O नेगेटिव मदर को ऐसे ही छोड़ दिया आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर सिजेरियन डिलीवरी भी है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि ब्लड कांटेक्ट कर सकता है फीटल और मदर ब्लड, और उसके बाद उस कांटेक्ट की वजह से मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट होने की वजह से। और विद पैसेज ऑफ टाइम वो एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा बन चुकी होती हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो फीटस जो है यानी कि डेवलपिंग बेबी उसको शुरू में ही खतरात लाक हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए RH इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन यानी एंटी-D इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और क्लिनिकली इस पेशेंट को असिस्ट करके इवेल्युएट किया जाता है। टाइम टू टाइम बुला के ये देखा जाता है कि अब तो एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही उनके अंदर, अब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं डेवलप हो रही। तो ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और